भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह द्वारा गोविंद सिंह पर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उन्हें संसदीय इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सांसद करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी सांसद की कार्यशैली के चलते पीएम मोदी को शर्मिंदा होना पड़ा था। उधर भाजपाइयों द्वारा गोविंद सिंह और कमलनाथ को भजन की सीडी भेजकर अश्लील सीडी न देखने का तंज कसा गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दुर्गेश केसवानी ने सीडी भेजी है। इसके अलावा गुजरात पैटर्न पर भाजपा संभागवार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपकर चुनाव जीतने की सोच रही है, जिस पर विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं से दुष्कर्म सहित परेशान किसानों की आवाज न सुनने वाली शिवराज सरकार के दिन गिनती के हैं। उधर एमपी में बीते 7 दिनों से कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग की माने तो एमपी में अभी कोहरे, पाले और कहीं कहीं बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसके चलते जिन स्थानों पर मौसम शुष्क है वहां भी ठंडी हवाएं कड़ाके की सर्दी गिरने का कारण बन गई है। राजधानी भोपाल में मेयर हेल्पलाइन के पहले 5 दिन में 46 शिकायतें आई, जिसमें से 36 का निराकरण कर दिया गया। बची हुई शिकायतें भी 2 दिन में खत्म कर दी जाएंगी। मेयर की माने तो प्रयास जनता तक पहुंच का एक रास्ता है। उधर कुशवा समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मातृशक्ति का एक सेमिनार राजधानी में आयोजित किया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चर्चा हुई। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए संसदीय इतिहास में प्रज्ञा ठाकुर को संसद चुना जाना दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया है। मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में अभी प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं। ऊपर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रज्ञा ठाकुर के बयान की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था, जो प्रज्ञा के व्यक्तित्व की कहानी खुद ब खुद बयान करता है। ये विषयांतर हो जाएगा, मगर मैं वो बात कहना चाहूंगा आपको, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि प्रज्ञा सिंह जैसी महिला दुर्भाग्य से भारत की संसद में है। ये वही आपराधिक महिला है जिसने गोडसे को अपना आदर्श माना था और प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा था कि शायद मैं अपनी जिंदगी में इन्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था। ये वही प्रज्ञा सिंह है जो सांसद तो अब बनी है, क्योंकि कल मैंने गोविंद सिंह जी को लेकर जो उन्होंने बाइट दिया था वो वीडियो मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह क्या है, सिर्फ विधायक और नेता प्रतिपक्ष है इसलिए वो डॉक्टर गोविंद सिंह है। अब मैं प्रज्ञा सिंह से कांग्रेस के मंच पर पूछना चाहता हूं कि प्रज्ञा सिंह क्या है? दुर्भाग्य से चुनी गई एक सांसद है, उससे हटकर वो आतंकवादी हैं, क्योंकि मालेगांव में अभी भी वो बरी नहीं हुई है विस्फोट में। कांग्रेस द्वारा लगातार सीडी कांड को लेकर भाजपा को चुनौती दी जा रही है, लिहाजा इस मामले में भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थक दुर्गेश केसवानी ने राजधानी में शनिवार को कमलनाथ और गोविंद सिंह को भजन की सीडी भेजी और कहा है कि इस उम्र में अश्लील सीडी न देखकर परलोक सुधारने के लिए भजन की सीडी देखें। आग्रह करता हूँ कि इस उम्र में आपको भजन सुनने चाहिए, न कि अश्लील सीडी देखनी चाहिए। आपने क्या किया आज हमने उनको माननीय कमलनाथ जी को, गोविंद सिंह जी को भजनों की सीडी भेजी है और निश्चित रूप से वो भजन सुने। इस उम्र में भजन करेंगे तो परलोक भी सुधर जाएगा। गुजरात चुनाव पैटर्न पर भाजपा इस बार बड़े नेताओं को संभागवार जवाबदारी देने पर जोर दे रही है। इसी के चलते पिछले दिनों हुई संभागीय बैठक में भी यह मुद्दा उठा था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुजरात और एमपी की परिस्थितियां अलग है। एमपी में 20 साल से प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई से जनता परेशान है, तो वहीं किसान की हालत चिंताजनक है। इसके अलावा महिलाओं से दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो डॉक्टर तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी। गुजरात के शक्ति केंद्र की बात अलग है और मध्य प्रदेश में शक्ति केंद्र की अलग है। वहाँ पे यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर या केंद्र का कोई गृह मंत्री नहीं है। ये लोग वहाँ बैठे थे और जो कुछ भी हुआ, किस तरह से 5 बजे के बाद जो परसेंटेज वोटिंग एकदम बढ़ी, क्या किया हुआ है, ये सारे मीडिया में आया है। रही यहाँ के जो शक्ति केंद्र है, ये वैसे ही कमज़ोर केंद्र हो चुके हैं, क्योंकि ये न तो 15 साल में कुछ दे पाए जनता को, न इस 3-3.5 साल में। इन्होंने कोरोना दिया, लोगों को मौत दी, आज रोज़ आत्महत्याएं हो रही हैं। हमीदिया जैसे अस्पताल में 40-40 घंटे काम लिया जा रहा है, जो डॉक्टर्स MBBS करके PG कर रहे हैं, तो सुसाइड किए। हर समय सुसाइड के मामले आते हैं, छेड़ाछेड़ी के मामले आ रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई 7वें आसमान पे है। अभी रसोई गैस के भाव बढ़ गए, बिजली के बढ़ रहे हैं, बिजली के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। इसलिए शक्ति केंद्र करेगा क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल नगर निगम में मेयर हेल्पलाइन की शुरुआत हुई है, जिसमें 5 दिन में 46 शिकायतें आई हैं। इनमें से 36 का निराकरण कर दिया। इसके बाद मेयर मालती राय ने शनिवार को इसकी समीक्षा की और जनता से चर्चा कर उनकी परेशानियों का हल निकालने का भरोसा दिलाया। 46 कंप्लेन आई है और 46 में से केवल 10 कंप्लेन ऐसी हैं जो अभी क्लियर नहीं हो पाई है। वो भी 24 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगी। वो कंप्लेन जो है वो कल की और आज सुबह की है।
और निश्चित ही जनता से भी मेरी बात हुई, जिन लोगों की कंप्लेंट थी तो वो संतुष्ट है कि नहीं है और इससे उनको फायदा मिला है कि नहीं मिला महापौर हेल्पलाइन से। तो इस संबंध में मैंने वहां पर बात की, जिनकी कंप्लेंट क्लियर हो गई है और जिसकी कंप्लेंट क्लियर नहीं हुई है तो वो अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वो 24 घंटे के अंदर और उन समस्याओं का समाधान करें। मध्य प्रदेश में लगातार 7 दिन से मौसम ठंडा बना हुआ है। राजधानी भोपाल सहित अधिकांश स्थानों पर सर्दी का सिस्टम जारी है। एमपी में कहीं घना कोहरा तो कहीं बारिश और पाले से हालात बने हुए हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में मौसम में इसी तरह रहने का अनुमान जताया गया है। फिलहाल राजधानी में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। इसके अलावा सुबह सुबह घना कोहरा भी छाएगा। जबलपुर, छतरपुर में हल्के से मध्यम कोहरा एवं दमोह, सागर, भोपाल में मध्यम से घना कोहरा रहा। न्यूनतम तापमान में सभी संभागों को विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और प्रदेश में सबसे न्यूनतम तापमान 6 डिग्री नौगांव, गुनाव दर्ज किया गया। और आगामी 24 घंटे में मौसम शुष्क रहेगा और चेतावनी जो है मध्यम से घना कोहरा कहीं कहीं रीवा, सागर, भोपाल, चंबल एवं ग्वालियर संभाग, नीमच, मंदसौर और नर्मदापुर जिले में होने की संभावना है। शीतल दिन कहीं कहीं सागर और छतरपुर जिले में होने की संभावना है। भोपाल में मौसम साफ रहेगा और मध्यम से घना कोहरा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश का कुछ समाज अब बेटियों को शिक्षित होने के साथ साथ उनके रोजगार पर भी फोकस कर रहा है। इसी को लेकर राजधानी में समाज का एक सेमिनार हुआ, जिसमें समाज की महिलाओं ने मंच से अपनी बात रखी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में पुरुषों की भूमिका को भी तय करने को कहा गया है। आज मैं सभी महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, सभी अपने आत्मनिर्भर बने और कुशवा समाज की महिलाएं आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हुई हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी महिलाएं आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, पढ़ाई लिखाई करें, शिक्षित बने, खुद भी शिक्षित बने और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, क्योंकि कुशवा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, जिसमें महिलाएं तो और भी ज़्यादा। यही है कि आत्मनिर्भर बनो सभी और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, खुद भी आगे बढ़ो, अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें।